ऑर्डिनेंस के ज़रिए हमने देखा कि हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की और उसमें जो ट्राइब्यूनल्स के हवाले से कि रिटायर्ड जजेस भी लगाए जा सकते हैं, इस पर किसी किस्म का आप समझते हैं कि ठीक है, बिकॉज एक तो वैसे भी जल्दी ट्राइब्यूनल्स ने सेटअप होना है ताकि तमाम तर जो मामलात हैं वो हल हो सकें। आप यू आर वन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी ऑल्सो, या आप समझते हैं कि रिटायर्ड जजेस लगाना इस केस के अंदर दुरुस्त नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो रिटायर्ड जजेस ना लगाने का फैसला था, ये जो इस वक्त पार्टीज हैं हुकूमत में, उन्होंने उस वक्त किया था जब वो अपोजिशन में थी, और ये फैसला एक तरह यूनानिमस था कि रिटायर्ड जजेस नहीं होने चाहिए। लेकिन जब वो हुकूमत में आया तो अपना पहला फैसला जो जिस तरह तब्दील किया है, उससे तो शक व शुबहात बढ़ते हैं कि वाकई कोई मकसद है रिटायर्ड जजेस लगाने का। आप उसको ज़रा और गौर से देखें और डीपली देखें तो आपको समझ आएगी कि मकसद क्या है। अगर आप एग्जिस्टिंग यानी जो हाजिर जजेस हैं उनको अगर ट्राइब्यूनल में लगाएंगे तो वो फिर चीफ जस्टिस और जो अदलिया होती है वो फैसला करती है कि किसको लगाना है और किसको नहीं लगाना, किसको केस देना है, किसको नहीं देना। लेकिन अगर आप रिटायर्ड जज को लगाएंगे तो फिर ये हुकूमत की स्वाबदीद है कि किस जज को वो अपॉइंट करते हैं और कौन सा जज कौन सा केस सुनता है। तो अगर ये नीयत है कि आपने अपने मर्जी के रिटायर्ड जजेस लगाने हैं तो फिर बदनीयती सामने है, और ऐसी बदनीयती जो है फिर वो उसके ऊपर कानून साजी नहीं हो सकती, वो फिर कानून साजी जो है वो आइन के खिलाफ होगी। तो ये मैंने आपके सामने रखा, अगर आप गौर से इसको देखें और इम्पार्शियली ऑब्जेक्टिवली इसको देखें।